Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and Kota se we are providing you very good quality level education. ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि ऐसा है, ये सच है. सो हम लोग चिल्ड्रन आपको NCERT जो बेसिक स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कराते हैं. दैट इज़ 6 to 10th for 6 to 10th and we make you prepare for Olympiads for 6 to 8th. Other than that, NTSC, NSCJS, PRMO. So these are all the classes for which we are making you prepare. And बस यही बहुत ही अमेजिंग बात है चिल्ड्रन. एंड जो हम लोगों का मोटो है दैट इज़ लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं. लाइक ऑब्वियसली वील रिक्वायर योर हेल्प, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. लाइक पूरा तो होगा ही सही कभी ना कभी बिकॉज वी आर मेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट, बट देन आप लोगों की हेल्प से दिस विल अटेन, लाइक वील अटेन इट फास्टर बिकॉज वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट फॉर क्वालिटी एजुकेशन. एंड इफ़ यू विल हेल्प इन शेयरिंग दीज वीडियोज़ दिस चैनल, बहुत जल्दी हेल्प हो जाएगी सारे बच्चों की. क्लियर है चिल्ड्रन? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोग बेसिकली रिविजन है वो कर रहे हैं. चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग रिविजन करेंगे आज. उसके अंदर चिल्ड्रन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एज इन पढ़ेंगे. इसमें लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब इस सब का कॉम्बिनेशन कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं. ये सब चीज़ें एक्सक्यूज मी, ये सब हमने पढ़ा था. फर्दर मूविंग ऑन चिल्ड्रन, दिस इज आवर वेरी ओन टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में कोटा में पढ़ाया हुआ है. सो दैट वेज वी नो कि किस तरह से लाइक स्टडीज़ होती हैं या किस तरह के ओलंपियाड में एग्ज़ाम्स लाइक क्वेश्चंस वगैरह आते हैं. तो उस वजह से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा. ये मैं हूँ चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड द प्ले लिस्ट इज़ देयर ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल. यू कैन गो थ्रू इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जैसे आपको फील होता है. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल में जो डिफरेंट क्लासेस हैं उसके लिए चैनल्स बने हुए हैं. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा इस तरह से. एंड बिकॉज वी कीप अपडेटिंग द लिंक्स देयर. जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसके जो अपडेट्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो हम अपडेट करते रहते हैं वहाँ पर. तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इस तरह से मिलता रहता है. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे जो दो पैकेजेस हैं वो आपको दिख रहे हैं. दिस इज़ फॉर 9,000, दिस इज़ फॉर 2,450 एंड सो बेसिकली 9,000 वाला जो पैकेज है वो 6,300 का हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. हेयर यू कैन सी AV Live कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड दिस विल बी फॉर 6,300. 6,300 में यू विल गेट द study material, the test series and all the other things included. And जो second package है which is the test series package, उसमें आपको जो tests हैं वो मिलेंगे. That is part test, cumulative test for whole year. And I would suggest you all, I would request you all कि आप अपने friends, relatives इन सबको बताएं. Because this is highly nominal, like very affordable prices these are. तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सब को अफोर्ड कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हम सब का मानना है. दैट इज़ वाई द प्राइसेस आर दीज. एंड चिल्ड्रन जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं. द वीडियो लेक्चर्स आर फ्री चिल्ड्रन. तो वीडियो लेक्चर्स आर फ्री चिल्ड्रन. वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर फ्री हैं. एंड जो बाई वीकली क्विजेज़ हैं जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग वो कर रहे हैं, ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसके अंदर क्विजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दोज आर फॉर फ्री चिल्ड्रन. तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप ये सब तो दे ही सही, मतलब स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेज. एंड वेयर कैन यू फाइंड दीज क्विजेज? ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in of course. And yes, this is it children. So I hope that things are clear.
And still, if you have any queries left regarding anything, or if you want to give the feedback, be it negative, positive, you can give it on this number 9549041111. So we will start with our lecture, the revision for today. But before that, let's complete our ritual and then we'll start definitely. Shall we start, children? So फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने वाले थे, उसमें इम्पॉर्टेंट ये था, मतलब जो प्री रिक्विजिट था उसका वो ये था कि हमें पता हो कि परसेंटेज क्या होता है, राइट? परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक नॉलेज जो उसका है, वो हमने इसका प्री रिक्विजिट रखा था कि भाई आपको ये आता है तो बाकी की चीज़ें ऑफकोर्स आ जाएगी. एंड लर्निंग आउटकम यही था कि वी वुड गेन द आइडिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पता कर पाएंगे इस लेक्चर में. सो वी स्टार्टेड कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है. एंड आई टोल्ड यू कि आपने बैंक से एक अमाउंट लिया है, यू टुक लोन, से एजुकेशन लोन लिया या होम लोन लिया, राइट या कुछ भी और XYZ रीज़न से आपने बैंक से अगर पैसे उधार लिए हैं, बोरो किए हैं, तो वाई वुड ही बी इंटरेस्ट, वाई वुड द बैंक बी इंटरेस्टेड इन लेंडिंग यू द मनी फॉर 5 years 10 years. आप बोल रहे हैं कि मैं 5 years के अंदर बैंक को लोन पे कर दूंगा या 10 years में कर दूंगा, तो वाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट? ऑफकोर्स उनका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कुछ प्रॉफिट जोड़ करके अमाउंट बताते हैं. दैट प्रॉफिट इज नोन एज इंटरेस्ट बेसिकली, राइट? तो जो आपका दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज. और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी दिस इज व्हाट एक्चुअली इंटरेस्ट इज. अब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो एक डिफरेंट बात हो जाती है. बट जो वो अपना एक अमाउंट, सरचार्ज अमाउंट जोड़ते हैं, दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट. वो उनका इंटरेस्ट है, ठीक है? So like I hope you have understood that जो मैं कहना चाह रही हूँ. So children, see when you're borrowing certain money, ठीक है, कुछ मनी जब आप बोरो कर रहे हो बैंक से या किसी से भी, राइट? सो that amount, that initial amount is known as principal amount, principal जिसे कहा जाता है, राइट? एंड जब एक certain time period के बाद आपको उसे रिटर्न करना है, तो उसके अंदर आप एक सरप्लस अमाउंट जोड़ रहे हो. दैट सरप्लस अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा चार्ज जो आप दे रहे हो इतने सालों का, कि आप इतने साल बाद पे कर रहे हो, राइट? तो उसका एक कुछ अमाउंट आप दे रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, ठीक? और टुगेदर दिस अमाउंट, जब बैंक के पास टोटल अमाउंट आता है, दैट इज नोन एज द नेट अमाउंट, जिसे अमाउंट हम कहते हैं, है ना? अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ठीक? So this was it, children. When we borrow money from a lender, we have to pay some additional money according to specified term along with the borrowed money. जो हमारा इनिशियल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो किया है, वो तो देना ही है, बट उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और पे करना होता है बैंक को, राइट? सो विद द बोरोड मनी, ऑफ कोर्स उसके साथ ही दिस एडिशनल मनी विच वी हैव टू पे टू द लेंडर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. वही मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा मनी, एडिशनल मनी जो आपको पे करना है, वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट. एंड मनी विच इज बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. जो मनी आपने बोरो किया है, इनिशियल मनी जो है, वो प्रिंसिपल कहा जाता है. द प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट. टुगेदर उसे क्या कहा जाता है? अमाउंट कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, इफ P इज द प्रिंसिपल एंड I इज द इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को हम जनरली P से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को I से. देन द अमाउंट A, अमाउंट A क्या होगा? जो आप बैंक को पे कर रहे हो, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. देन देयरफॉर गिवन बाय A इक्वल्स टू P प्लस I. उसको क्या बोलेंगे? A इक्वल्स टू P प्लस I बोलेंगे. मतलब बोलेंगे क्या? दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला. अमाउंट कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट.
So we recall that if principal remains constant for the entire loan period, then the interest obtained is simple interest. ये हमने पढ़ रखा है चिल्ड्रन कि अगर साल दर साल हम अगर जैसे मैंने सर्टेन अमाउंट लिया बैंक से और मैं मान लो 3 साल के बाद उस लोन को पे बैक करना चाहती हूँ, है ना, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो मेरा इंटरेस्ट बना, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे अलग अलग साल के लिए वो कैलकुलेट हो तो जाएगा, पर उसके अंदर एक बात क्या रहेगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वही रहेगा. प्रिंसिपल अमाउंट मान लो मैंने 5,000 रुपीज़ बैंक से लिया है, लोन लिया है, तो वो 5,000 पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी, मान लो 3 इयर्स के लिए लिया अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता. चलो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने अगर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, वो प्रिंसिपल मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा उसमें क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट, लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर. देन दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब ईच ईयर या जो भी एक रिक्वायर्ड पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है, उसके बाद राइट उसके लाइक बाद जो जैसा भी हमारे पास जो प्रिंसिपल होता जाएगा वो हर एक टाइम पीरियड पे रिन्यू होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, या ये कह लो बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक, तो मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इनिशियल टाइम में जो बैंक से लिया है, 5,000 लिया है, वो 5 साल के बाद 10,000 हो जाएगा. मतलब इंटरेस्ट तो उस पर रहेगा ही सही, पर इंटरेस्ट हर साल किस पे कैलकुलेट होता जाएगा, या हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद किस पे कैलकुलेट होता जाएगा, उस प्रिंसिपल पे जिसके अंदर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट एडेड है, राइट, या लास्ट टाइम का इंटरेस्ट एडेड है. फिर नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस बढ़े हुए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम पीरियड पे जो प्रिंसिपल है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिर दोबारा से इस बड़े हुए नए प्रिंसिपल पे लग रही होगी. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफ द इंटरेस्ट इज एडेड विद द प्रिंसिपल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल, and the interest for the subsequent period is calculated on the new principal, then the interest obtained is called the compound interest. In this case the principal does not remain the same. इस केस में principal same नहीं रहता है. ठीक, नेक्स्ट दिस वाज द फॉर्मूला जो हमने अभी देखा एक स्लाइड पहले ही कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमने देखा. एंड ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी, अगर मतलब जब भी आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब इट इज़ कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग रहा है, तो मैं उसमें अमाउंट कैसे निकालूंगी चिल्ड्रन, दैट विल बी P1 + R/100. जब मुझे इंटरेस्ट नहीं पता है, बाकी चीज़ें पता है, तो मैं अमाउंट कैसे, देखो जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पता है तब तो मैं अमाउंट इस तरह से निकाल लूँगी, राइट. ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में यही फॉर्मूला रहता है, राइट. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं पता है तो मैं अमाउंट कैसे निकालूंगी, P1 + R/100 होल टू द पावर n. ये फॉर्मूला था जहाँ पे अमाउंट A इज द अमाउंट, P इज प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट से इसमें वो लग रहा है, एंड N इज व्हाट, N इज द टाइम, राइट. N क्या है यहाँ पे, टाइम इन ईयर्स है. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज व्हाट वी स्टडीड. देन नेक्स्ट formula for simple interest and compound interest. So if P is the principal, R is the rate of interest per annum, and T is the time in years, then simple interest is given by. So SI is simple interest. This we very well know कि simple interest का formula क्या होता है, P into R into T upon 100. So P is principal, R is rate, T is time upon 100. And जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो उसके अंदर क्या है, this is what children, basically this is what, principal 1 + R/100 whole n minus P. excuse me, right. तो हम कर क्या रहे हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट.
कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो उसमें क्या हो रहा है, अमाउंट क्या है P1 प्लस आर अपॉन 100 होल n माइनस 1, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज P1 प्लस आर अपॉन 100 होल n माइनस 1, P को प्रिंसिपल को हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, ठीक, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वॉज डिड्यूसिंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैसे आते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये हमने इसमें डिड्यूस किया था चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। All right. So, what does it say? Starting line. Suppose P1 is the sum on which interest is compounded annually at a rate of R% per annum. Right? तो अब वो क्या बोल रहा है, P1 जो है वो प्रिंसिपल सम है जिसके ऊपर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, R% उसका रेट है ना। तो अब फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाह रही हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगी तो वो कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सा वाला है, जो इनिशियल प्रिंसिपल हमने बोरो किया था, राइट, फर्स्ट ईयर के लिए वही प्रिंसिपल होगा, उसी पे कैलकुलेट होगा रेट। सो दैट इज P1 इंटू आर, रेट हमेशा सेम रहेगा, इंटू टी, टी इज 1, क्योंकि हम हर एक ईयर के लिए, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है तो हर एक साल के लिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा, है ना। तो P1 इंटू आर इंटू टी दैट इज 1 अपॉन 100, तो मुझे कितना मिला, अब ये क्या हो गया मेरा P1 आर अपॉन 100, दिस इज माई इंटरेस्ट, है ना। अब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो मेरा अमाउंट है वो कितना होगा। सो अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल मेरा कितना है, PI, फर्स्ट ईयर के लिए PI ही है, प्लस SI1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये यहाँ लिखा P1 आर अपॉन 100। तो अब इसमें मैं P1 को कॉमन ले लूंगी, सो P11 प्लस आर अपॉन 100 दैट विल बी एक्चुअली P2 चिल्ड्रन। जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर के एंड में, जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है ना, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट होने से क्या होगा कि अब जो रेट कैलकुलेट हो रहा होगा ना सेकेंड ईयर के लिए, वो इस पे ना कैलकुलेट होकर के, मतलब P1 जो हमारा था P1 पे ना कैलकुलेट होकर के किस पे होएगा चिल्ड्रन, P2 पर होगा, है ना। तो अब सेकेंड ईयर के लिए जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ दैट इज SI2, तो अब PRT, तो उसमें P कौन सा होगा, प्रिंसिपल कौन सा होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है दैट इज P2, P2 इंटू आर अपॉन 100, P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टी टाइम 1 ईयर ही है। सो P1 अगेन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, क्योंकि P2 इज व्हाट, P2 इज दिस, P1 1 प्लस आर अपॉन 100 है, इंटू आर अपॉन 100 एज इट इज। मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ, P1 आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100, ये मेरा क्या आ गया चिल्ड्रन, ये मेरा सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सेकेंड ईयर का मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगी कि भाई बैंक के पास कितना अमाउंट आना है, क्योंकि ये अब क्या बनने वाला है, थर्ड ईयर का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बनने वाला है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज A2 इक्वल्स टू P2 प्लस SI2। अब P2 क्या है, P2 मेरा ये रहा P1 1 प्लस आर अपॉन 100, वो एज इट इज लगा दिया, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना है, दैट इज P1 आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100 को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, राइट। कॉमन आया, मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, व्हाट केम, P1 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। तो मैंने क्या नोटिस किया, क्या पैटर्न इसके अंदर नोटिस किया चिल्ड्रन, कि अगर फर्स्ट ईयर का अमाउंट में देखूं कितना आ रहा है, P1 1 प्लस आर अपॉन 100, सेकेंड ईयर का अगर मैं अमाउंट देखूं P1 1 प्लस आर अपॉन 100 होल 2,
थर्ड ईयर का अमाउंट अगर मैं देखूं P1 1 प्लस आर अपॉन 100 होल 3, फोर्थ ईयर के लिए अमाउंट देखूं तो P1 1 प्लस आर अपॉन 100 4, फिफ्थ ईयर के लिए देखूं तो P1 1 प्लस आर अपॉन 100 ये 5। मतलब चेंज क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, चेंज क्या हो रहा है, ये जो पावर है वो चेंज हो रही है चिल्ड्रन, ये पावर है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है, जिस भी ईयर के लिए हम बात करें। तो मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना दिया, मतलब मैंने एज ए जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या बन गया कि भाई आपको अमाउंट अगर निकालना है फॉर n ईयर्स, राइट, अमाउंट इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर n ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर n ईयर्स इज गोइंग टू बी P1 1 प्लस आर अपॉन 100। नाउ दिस विल रिमेन सेम, राइट, जो आपने इनिशियल अमाउंट बैंक से लिया है वो। सो P1 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर जितने ईयर्स के लिए आप लेना चाह रहे हो n। ठीक, कैलकुलेट कर लिया अपन ने इससे। फिर इसी में अपन ने चिल्ड्रन वो देखा था, एक एग्जाम्पल की तरह हमने इसको देखा था चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो व्हाट डिड वी डू चिल्ड्रन, हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होता है फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद फाइनल अमाउंट कितना होता है। और सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर कैलकुलेट हुआ, सेकेंड ईयर कैलकुलेट हुआ, थर्ड ईयर में फाइनल अमाउंट कितना होता है ये हमने कैलकुलेट किया था, राइट। सो अब फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट में भी 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल इज सेम 100, राइट। 10% इसके ऊपर लगा, 10% किसका, 100 रुपीज़ का, तो कितना हुआ वो 10 रुपीज़ ऑफकोर्स। ऐड हुआ, अमाउंट कितना हुआ 110 रुपये। सेम इज द केस हेयर एज वेल, 110 रुपीज़ इसका भी फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट हुआ। बट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सेकेंड ईयर में यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा से 100 ही है, राइट। तो उस पर 10% लगा, मतलब 110 प्लस 10 जो इनिशियल अमाउंट था उसमें बस 10 और ऐड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब प्रिंसिपल अमाउंट ही चेंज हो गया। जो अमाउंट पिछले ईयर के लिए था, जो अमाउंट चिल्ड्रन पिछले ईयर के लिए था वो अब क्या हो गया, यहाँ पर इसमें ऐड हो गया। मतलब जो अमाउंट पहले था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अगेन अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ चिल्ड्रन वो किस पे कैलकुलेट हुआ, इस नए प्रिंसिपल पे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो नए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुआ, वैसे भी बढ़ गया 121। इसमें फिर वही सेम चीज़ है, 100 रुपीज़ ही है, प्रिंसिपल अमाउंट वही है। PRT जो इनिशियल अमाउंट था उसमें हमने और 10 रुपये ऐड करके 130 रुपये हो गए। वेराज यहाँ पर क्या हुआ, पिछले सेकेंड ईयर का जो अमाउंट था वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, और इंटरेस्ट जो 10% था अब वो 100 पे ना या 110 पे ना कैलकुलेट होकर के 121 पे कैलकुलेट हुआ, राइट, दैट इज 12.10। तो फाइनल अमाउंट मेरे पास थर्ड ईयर का इतना आ गया, राइट। तो अब मैं कैलकुलेट करके देख सकती हूँ कि भाई मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो रहा है 130, सॉरी दिस इज द अमाउंट। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो रहा है, इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट था 100 और अमाउंट फाइनल अमाउंट आया कितना 130, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 30। वेर एज जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर मैं देखूँ तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट वही था 100 रुपीज़, अमाउंट मेरा 3 साल के बाद हुआ 133.10, तो इंटरेस्ट कितना बना मेरा 33.10, राइट। तो मुझे 3.10 का फ़ायदा हुआ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बैंक्स वगैरह कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है ना। तो ये हमने इसके अंदर देख लिया था। नोट ऑल्सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट व्हाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमारा है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल सेम रहेगा। यही मेजर डिफरेंस था इसके अंदर। देन हमने कुछ क्वेश्चन किए चिल्ड्रन इसके ऊपर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, एंड आई होप कि यू हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1, 2 and 3 इन गूगल क्लासरूम एंड सबमिटेड ऑन द गूगल क्लासरूम, राइट। देन केम लेक्चर 2। लेक्चर 2 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे एनुअली, फिर उसको हमने क्या किया, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया,
देन क्वार्टरली कैलकुलेट किया, जब टाइम फ्रैक्शन में है तब हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा, एंड डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स, मतलब डिफरेंट अगर रेट्स आ रही है, सक्सेसिव रेट्स आ रही हैं अगर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो हमने इसमें देखा था चिल्ड्रन। तो इसका प्री रिक्विजिट यही था कि एक तो परसेंटेज आना ही चाहिए, फॉर्मूला जो थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट का, वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए थे। एंड डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद वी वर एबल टू परफॉर्म क्वेश्चंस विच वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, व्हेन द रेट्स वर इन सक्सेशन और व्हेन द टाइम वाज इन फ्रैक्शन. So we were able to do questions related to that, right? So what was the crux of this, that when the interest is compounded half yearly, तो half yearly excuse me, half yearly के टाइम पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि रेट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2, रेट हाफ हो जाती है हाफ ईयरली में, एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड, टाइम ट्वाइस हो जाता है, राइट? टाइम इज मेड ट्वाइस. एंड अगर क्वार्टरली हो रहा है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसके अंदर रेट इज बिकमिंग व्हाट, 1/4 ऑफ इट, 1/4 मतलब R/4% हो रहा है रेट, एंड टाइम कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है. क्लियर है चिल्ड्रन, राइट? सो दीज वर द मेजर चेंजेस जो हमें इसमें देखने थे. एंड देन व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, तो टाइम जब फ्रैक्शन में गिवन है तब होल नंबर पार्ट को तो मैं उसी तरह लिख रही हूँ जैसा मेरा फॉर्मूला है, पर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एंड देन द फ्रैक्शन पार्ट इनटू द रेट अपॉन 100, राइट? इस तरह से मैं इसको परफॉर्म कर रही हूँ, राइट? देन व्हेन डिफरेंट रेट्स आर देयर, मतलब रेट जो है वो डिफरेंटली दी हुई है फॉर डिफरेंट ईयर्स, R1, R2, R3 इस तरह से डिफरेंट रेट्स दी हुई है, तब मेरा अमाउंट कितना होगा, P 1 plus R1 upon 100 into P, sorry, P is already given, 1 plus R2 upon 100 into 1 plus R3 upon 100 into 1 plus R4 upon 100 and so on, right? जो डिफरेंट रेट्स मुझे दी हुई थी, है ना, ये हमने देखा था. देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस. इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चिल्ड्रन. सो विच आई सपोज कि आप लोग को समझ आ गए होंगे किस तरह से किए थे. लेक्चर 3 जो था, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें वी स्टडीड अबाउट ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, मतलब जो हम अमाउंट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, या ये कह लो कि बेसिकली अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, दैट कुड बी कैलकुलेटेड इन ग्रोथ ऑफ समथिंग and depreciation of something, मतलब growth and depreciation के लिए भी that formula could be used, as well as few other formula we used, मतलब कुछ डायरेक्ट अगर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स थे तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरह लग रहा था वो हमने एक दो फॉर्मूले वो भी देखे थे, राइट चिल्ड्रन? सो इसका भी प्री रिक्विजिट यही है ऑब्वियसली कि जो परसेंटेज है वो हमें आना चाहिए, एंड सेकेंडली जो फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमें पता होना चाहिए तो हम आसानी से कर पाएंगे. एंड देन ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम वाज दैट वी विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, राइट? सो ऑफ कोर्स formula was this only. See, the same formula can also be used in calculating the growth in population, increase in the height of a tree and so on. मतलब क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है, बट देन अगर वो बोल रहा है कि इस रेट से इंक्रीज हो रहा है कोई भी चीज़, मान लो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है इस रेट से, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, या डेप्रिशिएट हो रही है, तो फॉर्मूला सेम है. उसके अंदर A इज द फाइनल वैल्यू या इंक्रीज्ड वैल्यू, अगर ग्रोथ की बात करें तो A इज द इंक्रीज्ड वैल्यू, P इज द ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, 1 प्लस R जो है रेट है, एंड N इज डेफिनेटली द टाइम, कि भाई कितने टाइम में उसका ग्रोथ कितना हो जाएगा, है ना, भाई इस टाइम तक कितना ग्रोथ है, ये रेट है, तो 4 ईयर्स के बाद उसका ग्रोथ कितना हो जाएगा, राइट? स्टॉक्स हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट? And same is the case with depreciation, कि we can calculate the depreciated value of the item by using the same formula with the difference that R is replaced by minus R. मतलब सिंपल सा चेंज ये है कि 1 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हम
जिस रेट से ग्रो कर रहा है, और अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इस रेट से वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे. सो अगेन दिस इज द ए इज द डिक्रीज्ड वैल्यू, फाइनल वैल्यू, P is the initial value जिसे हम बोलेंगे original value, then 1 minus R is the rate, N is the time. Same was the case here as well. फिर हमने इसके अंदर चिल्ड्रन कुछ क्वेश्चन किए थे of course. Then इसमें चिल्ड्रन if you remember मैंने ये जो formulas थे वो बताए थे. So sum of money at simple interest become its n times in a years, then at the same rate of interest it will be its m times in how many years? It was t into m minus 1 upon n minus 1 into a years. This was one thing. Second was a sum of money at compound interest becomes its n times in a years, then at the same rate of interest it will be its n to the power x times in t equals to a into x years. क्लियर है चिल्ड्रन? तो इतना ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी. ऑल्सो वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड, मतलब हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे सबसे रिलेटेड, राइट? सो दिस वाज द थिंग चिल्ड्रन, ये हमने पढ़ा था. अब जस्ट अ सेकेंड एंड देन वी डू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. Let's say this is a question. We did, okay. Let's do few questions. The question here says, Salish lends a sum of money Shailesh lends a sum of lends a sum of rupees 6,000 to Kalyan, rupees 6,000 to Kalyan at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum, compounded annually. Find the amount at the end of 2 years. Find the amount at the end of Find the amount at the end of 2 years. Do it, children. करें children?
So it is simply asking us the amount, right? Amount पूछ रहा है वो. Find the amount P1 plus R upon 100 whole n. So that is going to be principal amount कितना है 6000. 1 plus rate कितना है 10. N is 2 years into this is going to be 11 upon 10. 11 upon 10. राइट. सो कितना हो जाएगा ये? वन 121 into 60. That should be 7260. अमाउंट कितना होना चाहिए 7260. क्लियर चिल्ड्रन? कॉपी कर लो इसको. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. So the question says, a person borrowed a sum of rupees 8,000. A person borrowed a sum of rupees 8,000 at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum, compounded semi-annually. Compounded semi-annually. Compounded semi-annually. Find the amount and compound interest for a period of 1 year. Find the amount and compound interest for 1 year. ठीक है. अब इसके अंदर सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन? सेमी एनुअली मतलब हाफ एनुअली. दैट इज इट इज आस्किंग अस फॉर लाइक इट इज कंपाउंडेड. हाउ इट इज कंपाउंडेड? हाफ ईयरली. मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना. तो अब इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रन कि मेरा जो रेट है जो रेट है मेरा वो कितना हो जाएगा? रेट इज गोइंग टू बी R/2. दैट इज 10/2. दैट इज 5%. रेट तो मेरा हो जाएगा 5% क्योंकि सेमी एनुअली बोल रहा है, मतलब हाफ ईयरली बोल रहा है, 6 months. एंड टाइम इज गोइंग टू बी ट्वाइस. दैट इज 2 years. अब सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली वी कैन कैलकुलेट इट. कितना हो जाएगा? अमाउंट विल बी P, that is 8,001 plus rate is 5 upon 100 whole 2. So children, this is really important कि हम लोग याद रखें, ध्यान रखें या ये समझें कि भाई वो क्या बोल रहा है. सेमी एनुअली मान लो कभी हाफ ईयरली नहीं बोल रहा है, सेमी एनुअली बोल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहा है ना. नेक्स्ट, this is going to be 8,000
कितना हो जाएगा ये? 8,000 into 5 2s are 10, 21 upon 20 into 21 upon 20. This gets cancelled. 20. So this is 441 into 20. So this becomes, amounts become what? Become 0, 2, 8, 8. So this is the amount here, and compound interest would be 820 minus 8,000. So that is going to be rupees 820. Right? Amount हो गया 820 and sorry compound interest हो गया 820 and this becomes 8,820. Clear है children? So I hope that things are clear children. This was it for today. Next lecture में definitely we'll be taking Olympiad level questions or something else that you'll see. Right children, so thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.